जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी, मेरी सांस बालाजी। तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन अच्छा लागे से। तेरे तन में है राम तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन अच्छा लगे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन अच्छा लगे से। तेरा तन में है राम तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। तेरा तन में है राम तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। ओ बाबा मजबूर बालाजी, चरणों से हो गया था दूर बालाजी। तेरे नाम का यो चढ़ गया सुरूर बालाजी, तेरी भक्ति से होया मशहूर बालाजी, होया मशहूर बालाजी। मैं नाम में हरि हरि लाल की जय। अभी आए ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। एक बार की बात है, पृथ्वी के अंदर अति सुंदर राम की बगिया, और उस बगिया के अंदर मेरे पवन पुत्र हनुमान बड़े बड़े पेड़ों के बीच में आराम और विश्राम फरमा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक नौजवान आता है और पुष्प तोड़ता है, फूल तोड़ता है। हनुमान जी अचंभित कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मेरे बिना इजाजत के कैसे कोई यहाँ तक फूल लेके जा सकता है। उससे बोला ए नौजवान तुम कौन हो? बोले मैं अर्जुन हूँ, भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। ओहो तो ठीक है, तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो। कहना अभी तो तुम गुस्सा कर रहे थे, क्रोधित थे, और अब कह रहे हो फूल तोड़ लो। कहता इसलिए बोला जिसका स्वामी जिसका इष्ट देवी चोर हो तो उसका शिष्य भी चोर होगा ही होगा, तो तुम तोड़ लो। अर्जुन को क्रोध आया, बोले भाई तुम हनुमान जी राम के भक्त हो, और तुम्हारे राम कंधे पर धनुष और बाण सुशोभित होकर के सदा रहते हैं, और उनसे एक समुद्र के ऊपर पुल नहीं बना, और उन्होंने उसके लिए बानरों की सहायता ली। तो क्या है आपके इष्ट देव? बोले अर्जुन अहंकार मत करना। नहीं, मैं भी धनुर्धारी हूँ, चलो समुद्र के पास चलते हैं। मैं अपने तीर से ऐसा पुल बांधूंगा कि आपके हजारों लाखों बानर जाकर के उसके ऊपर से निकल जाए, उसका कुछ नहीं बिगड़े। हनुमान जी ने बोला चलो आज इसका भी अभिमान जो अहंकार है तोड़ना चाहिए। चले गए समुद्र के किनारे, और क्या तरकस से बाण निकाले। अर्जुन वास्तव में धनुर्धारी थे, क्या तरकस से बाण निकाले, और देखते देखते महान पुल का निर्माण कर दिया। और हनुमान जी को बोला आओ हनुमान जी तोड़ के दिखाओ। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण में, कहते हैं कभी तो सूक्ष्म रूप, कभी भीम रूप, कभी विकट रूप, उन्होंने विशाल ऐसा रूप बनाया कई योजन का, और एक एक रोम के अंदर कई कई योजन पत्थर पहाड़ के बांध दिए कि हनुमान जी पर्वत समान हो गए। जैसे ही पर्वत वाले हनुमान जी उस पुल के ऊपर पदार्पण करते हैं, और वो जो पुल है ध्वस्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा था यदि ये पुल टूट गया तो मैं
अग्नि के अंदर भस्म हो जाऊंगा। अब हनुमान जी ने चिंतित, अगर ये भस्म हो गए तो मुश्किल, अगर नहीं हुए तो इन्होंने मेरे इष्ट देव का अनादर किया है। तो अर्जुन लकड़ियां बीनने गए कि मैं आज यही अग्नि में समाधि लूंगा। क्या होता है कि उसी टाइम भगवान कृष्ण भी लीलाधारी हैं, लीला देख रहे हैं। कहते हैं अगर वास्तव में इसने अग्नि के अंदर छलांग लगा दी तो बहुत बहुत बुरा होगा। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण पूरे ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए। बोले भैया अगर अग्नि जला रहे हो, भोजन बना रहे हो तो मैं भी भूखा हूं, मेरे लिए भी भोजन बना देना। बोलते बाबा क्या बात कर रहे हो, मेरी जान यहाँ पर आ रही है और आप करो मेरे लिए भोजन बना देना, मैं अभी विध्वंस होने वाला हूँ। कहना ऐसा नहीं, पहले बात बताओ। कहना मैंने और इन्होंने शर्त लगाई थी, शर्त ये थी मैं हार गया हूँ। बोलते एक चीज बताओ, जब शर्त लगाई थी, जब भी कोई शर्त लगाई जाती है तो बीच में डॉक्टर प्रोफेसर कोरोना जैसा कोई विटनेस होना चाहिए, कोई गवाह था। कहना कोई गवाह नहीं था। कहते उस शर्त की कोई वैल्यू नहीं है, एक काम करेंगे, वही धनुषधारी है, वही आप हो, मेरी उपस्थिति में चल के दोबारा एक और बनाओ। चले गए भगवान कृष्ण को लेकर के, लेकिन ब्राह्मण रूप में, वृद्ध रूप में वहां गए। क्या तीरों का उन्होंने पुल बनाया और बोले हनुमान जी अब इसके ऊपर चढ़ो। हनुमान जी जैसे ही चढ़ने लगे तो कृष्ण जी भी कंप्लीट हो गए, ये कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कच्छप रूप धारण करके पुल के नीचे जाके छुप के खड़े हो गए और देखा कि वहां पर खून की धारा बह रही है। तो हनुमान जी ने, अर्जुन ने देखा ये तो लीलाधारी भगवान कृष्ण है। दोनों ने जाकर के नतमस्तक किया, क्षमा याचना की और अर्जुन ने बोला हनुमान जी जैसे आपको मैं वैसे करूंगा। कृष्ण बोले ना अर्जुन, जैसे तुम हनुमान को कहोगे वैसे ये करेंगे, मांगो। हनुमान जी बोले मांगो, जब प्रभु कह रहे हैं तो मांगो। भगवान कृष्ण लीलाधारी भी है और चतुर भी है। बोलते आज नहीं, जब जरूरत होगी तो मांगेंगे। युद्ध की तैयारी हो गई। दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण लेके गए प्रस्ताव कि 5 गांव, मात्र 5 गांव दे दो तो युद्ध चल सकता है। दुर्योधन अहंकारी, बोलता 5 इंच क्या, नाखून के बराबर 5 सेंटीमीटर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। युद्ध की तैयारी और महाभारत की तैयारी। अब बोले कृष्ण जाने की जरूरत है। बोलते प्रभु जब आप मेरे साथ हो, कहते हैं मेरी जो लंका के अंदर विजय हुई थी वो भी उसके कारण हुई थी, तेरी भी जो विजय होनी है वो उसी के कारण होनी है, जाओ। वो आ गए। बोलते प्रभु क्या आदेश है। कहना आपको युद्ध के मैदान में अर्जुन का साथ देना है। कहता मेरे इष्ट देव हैं राम और मैं सिर्फ राम के चरणों में बैठ सकता हूँ और किसी भी इष्ट के चरणों में नहीं बैठ सकता हूँ। भगवान कृष्ण बोले बाबा क्षमा कर, तो एक काम कर, ध्वज है ऊपर, उनके रथ का नाम था कभी ध्वज। बोलते तू ऊपर जाके बैठ जा। तो हनुमान जी को प्रसन्नता हो गई कि मेरे राम इष्ट देव है तो मैं ऊपर बैठूंगा। उसके बाद युद्ध की तैयारी हो रही है। कहते हैं मेरी एक और शर्त है, शर्त यह है कि मैं बिना सत्संग के रह नहीं सकता हूं। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया कि प्रभु अगर सत्संग से ये दुर्योधन मानने लगता तो युद्ध की स्थिति क्यों आती। बोलते कृष्ण तुम शांत रहो। बोले सत्संग भी होगा, अब तैयार हो। कहते बिल्कुल तैयार है। जो गीतोपदेश है, यहाँ गहरा संदेश क्या है, जो गीतोपदेश है वो अर्जुन का मात्र एक बहाना है। वास्तव में गीता की कथा हनुमान को सुनाना है। उन्होंने जो सुनाई उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। कहते हैं अर्जुन देखो प्रभु आपकी लीला, सामने भीष्म पितामह का रथ जब मैं तीर चलाता हूँ कितने फुट पीछे जाता है। जब वो तीर चलाते हैं तो 1 इंच भी नहीं हिलता। ये आपका प्रताप है। बोलते हैं भैया मेरा प्रताप नहीं, ऊपर वाले का प्रताप है। जब तक ये है तब तक हनुमान है, तब तक विजय है। बस अंतिम क्षण आए जब युद्ध चल रहा है, कर्ण के पास एक ऐसा बाण था, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई देवता साधु संत उस बाण को रोक नहीं सकता। अगर वो उसके कमान से निकल गया तो मृत्यु अवश्य भागी है। भगवान चिंतित हुए तो उन्होंने मन ही मन में हनुमान जी से प्रार्थना की
संकट भोजन नाम तिहारो। हनुमान जी ने क्या किया, देखा तीर आ रहा है, क्योंकि एक बार तीर अगर निकल गया तो पुनः नहीं चल सकता। उन्होंने इतना वजन कर लिया, इतना वजन कर लिया, पृथ्वी फट गई और रथ समेत हनुमान जी कृष्ण जी और अर्जुन को लेकर के पाताल लोक में चले गए और तीर बेकार चला गया। और थोड़ी देर में भगवान हनुमान जी वापस आ गए कृष्ण को लेकर के, और कृष्ण को क्या बोले कि प्रभु जो आपका आदेश। कहना हनुमान तेरे बगैर मेरी गति नहीं है। क्यों? त्रेता युग में राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चुंबक से तुमने ही पाताल लोक से ऊपर लाए थे, और आज पुनः द्वापर युग में कृष्ण को और अर्जुन को कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवन के अंदर सारथी चुनो। सारथी किसी व्यक्ति विशेष को मत चुनो, ईश्वर को चुनो। आज परमेश्वर अरोड़ा अगर शरण में आए हैं तो किसी व्यक्ति विशेष की शरण में नहीं आए, ईश्वर की शरण में आए हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं विजयी भव। क्योंकि यदि आपने जीवन के अंदर ईश्वर को अपना सारथी बना लिया तो आपकी विजय अवश्य भावी है। जब भगवान कृष्ण विजय के लिए हनुमान जी के पास, तो हमने जो हनुमान चालीसा पाठ का बीड़ा उठाया था ज्योत्सना जी, इसके पीछे गहरे रहस्य हैं। आपकी भी आजकल मस्ती में मैं देखता हूँ, कभी भी हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। जैसे आज देखा था डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा को, इनके चेहरे की लालिमा, जिसको कहते हैं रेडिएंट फेस, इनका तेज, ये हनुमान जी का प्रताप है। किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी घटना हो सकती है। मजबूर बालाजी, चरणों से हो गया था दूर बालाजी, तेरे नाम का यो चढ़ गया सुरूर बालाजी, तेरी भक्ति से होया मशहूर बालाजी, होया मशहूर बालाजी। मैं तो हो गया था बड़ा मजबूर बालाजी, चरणों से हो गया था दूर बालाजी, तेरे नाम का यो चढ़ गया सुरूर बालाजी, तेरी भक्ति से होया मशहूर बालाजी। तन्ने बर्दी मेरी गोज, तेरी कृपा से मौज, तेरे दर पे आना रोज मन अच्छा लगे से। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। तेरा साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन अच्छा लगे से। माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन अच्छा लगे से।